पहले जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो क यानी कमल और ज्ञ यानी ज्ञानी से पढ़ाई की शुरुआत होती थी। का शब्द से पढ़ाई की शुरुआत होती थी और टीचर लोग मास्टर लोग पढ़ाते थे। क यानी कमल होता है और आखिरी में ज्ञ अक्षर पढ़ाते थे। ज्ञ यानी ज्ञानी होता है और ऐसे ही चित्र भी दिखाते थे, पढ़ाते थे और समझाते थे। तो पहले का यानी कमल से पढ़ाई की शुरुआत होती थी और ज्ञानी बनकर के पढ़ाई का अंत करते थे। और जैसे पढ़ते थे वैसे जीवन भी होता था। कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेकर के आता है, कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है और सबके दिलों में बसने वाला, सबके प्रेमी और सबके हित चिंतक होता है। वही बच्चा बिल्कुल फूल की तरह, जैसे कमल का फूल दिखने में सुंदर लगता है, वो राष्ट्रीय फूल के नाम से लोग जानते हैं और लोग कितना मानते हैं। जब मांगलिक समय में उस फूल को याद करते हैं, फूल को लाते हैं और उस फूल का सम्मान होता है। वैसे ही छोटे बच्चे जब छोटा होता है तो जीवन बिल्कुल फूल की तरह होता है, उनके जीवन का शुरुआत होता है। और वही बच्चा धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है तो पढ़ाई करता है और पढ़ते पढ़ते जब बड़ा हो जाता है, परिवार देखता है, संभालता है, अपने जीवन को संभालता है और आखिरी में जब बुढ़ापा आता है तो ज्ञानी बनता है। और ज्ञानी बन करके इस संसार का त्याग करते हैं। तो जीवन बिल्कुल वैसे ही होता है, फूल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती है और ज्ञानी बनकर के जीवन का अंत करते हैं। और जब से विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा, विदेशी पाश्चात्य आया, तब से पढ़ाई शुरू हुई और बच्चे ए यानी एप्पल से पढ़ाई की शुरुआत किए और जेड यानी जेबरा यानी जानवर बन करके पढ़ाई का अंत किए। तो जीवन भी वैसे बना। एप्पल यानी सेब भोग की चीज है, भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत होती है और आखिरी में जेड यानी जेबरा यानी जानवर बन करके जिंदगी का अंत करते हैं। पढ़ लिख लिए, पैसा कमा लिए और विदेशी पाश्चात्य आया, अंग्रेजी का जमाना आया, आदमी पढ़े लिखे हैं, पैसा बहुत कमा लिए और हविस में पैसा इकट्ठा करने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लग जाते हैं। सुख और शांति से जीवन जी नहीं पाते और जीने का आनंद नहीं जान पाते और जानवर बन करके जीवन का अंत करते हैं। पढ़ाई की तरह जीवन भी हो जाता है। लेकिन हिंदू परंपरा में भारतीयों के पहचान के अनुसार फूल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती है। बच्चे को कितना प्यार देते हैं, लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं और जब पढ़ाते भी हैं तो बहुत बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से माता पिता कमा करके, रोजी मजदूरी करके और जिस काम को करते हैं उसमें बच्चे का ख्याल रख के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और बेटा तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, ये तो कहते ही थे, लेकिन इतना भी ध्यान रखते थे, बेटा तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है, बेटा बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है, ये भी ध्यान रखते थे और ये भी संस्कार देते थे। हमारे पूर्वजों ने 4 प्रकार के देवता बताए हैं। वो बच्चे को वही देवता का संस्कार देते थे,
माता पिता देवी और देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। ये संस्कार देते थे और बच्चे छोटेपन से सब सीखते थे। माँ देवी है, माता का उपकार अनंत है। माता ने हमको जन्म दिया, पाले पोसे योग्य बनाई, इसलिए माता का उपकार बेटा छोटेपन से समझता है। और पिताजी कमा कमा करके पैसा ला करके बेटा को धन का हकदार बनाते हैं, इसलिए पिता देवता है। गुरु को देवता बताते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान से जीवन जीने का रास्ता बताते हैं और सही ढंग से जीवन चले और जीवन जिए, ये मार्ग दे करके गुरु निस्भाव से सेवा करते हैं और भक्ति का मार्ग में मन लगता है और भक्ति के लाइन में गुरु जोड़ते हैं। सेवा, भक्ति, सत्संग, भजन, कल्याण का काम होना चाहिए। वो गुरु रास्ता दिखाते हैं और गुरु ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु देवता है। अतिथि को देवता क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिनके आने के दिन तारीख समय निर्धारित नहीं रहता और अतिथि आते हैं तो घर में कहते हैं कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अतिथि के आने से और उनकी सेवा से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जिस घर में अतिथि आते रहते हैं वहाँ की सुकीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है और संपत्ति पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि लोगों के आने से खर्चा होता है, लेकिन संपत्ति बढ़ती है, इसीलिए अतिथि को देवता कहते हैं। तो बच्चों को संस्कार दिया जाता है और वो सीख दी जाती है। अब पढ़ाई से ही जिंदगी की शुरुआत होती है और आखिरी तक के वो वैसे ही जीवन जीते हैं। माता पिता को देवी देवता मानते हैं, गुरु को देवता मानते हैं, अतिथि को देवता मानते हैं, वैसे जीवन जीते 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 ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञानी बन करके इस संसार का त्याग करते हैं। और आज के समय में विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ? आज छोटेपन से बच्चे भोग की वस्तु से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, ये चावल रोटी खाना पीना ये उतना माता पिता महत्व भी नहीं देते और बच्चे भी नहीं समझ पाते, तो फलों को खाते हैं, सेब, अंगूर, केला, यही महत्व देंगे और यही देते हैं। तो भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत होती है और वही खाते पीते फिर बड़े होते हैं तो कहते बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें जज बनना है। बहुत बड़े बड़े सपना माता पिता देते हैं और वही सपना बच्चे को दिखाते हैं। बच्चे छोटे रहते हैं तभी सो सपने दिखाते, बेटा तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा बनना है। तो बेटा के मन में बन जाता है कि मुझे ऐसा बनना हो और इसीलिए मेहनत करता है। अच्छी बात है, बेटा आगे पढ़े, पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे पद में जाए, खुशी की बात है। लेकिन छोटे बच्चे रहते हैं तब से मन में यही भाव बन जाता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा करना है। बच्चे खुशी और प्रसन्नता का जीवन जी नहीं पाता, सुख सुविधाओं में रह करके भी सुख और शांति का जीवन जी नहीं पाता और ऐसे जीते जीते माता पिता गुरु का सेवा सत्कार सम्मान नहीं कर पाते और पैसा को ही जीवन समझता है, पैसा का ही महत्व समझता है। यही संस्कार बच्चे को मिलता है और फिर बड़ा हो जाता है तो पैसे सुनते जीना शुरू हो जाता है। पैसे से इकट्ठा करना, पैसे से चलना, पैसे से चलाना, वही उनके जीवन बनता है और आखिरी में और पैसे के हविस में पैसा इकट्ठा करना है, पैसा करना है, मकान बनाना है, महल बनाना है, यही भावना बनी रहती है। पैसा कहाँ से आए, पैसे का कैसे सदुपयोग करें और पैसे से क्या ले, कैसे करें, उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी तरह जानवर बन करके जीवन का अंत करते हैं। जानवर को देखते हैं, जानवर को किसकी चिंता रहती है?
कुछ धर्म कर्म भक्ति भाव सेवा सत्संग की महत्व थोड़े समझेंगे, क्या उसकी चिंता रहेगी? पशुओं को तो केवल उसकी चिंता रहती है, मेरा पेट भर जाए और मुझे छाया मिल जाए, बस उसी की चिंता रहती है, खाने पीने की और सोने की चिंता। और पशु इसी तरह जीवन बिताते हैं, जीवन का अंत करते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी हो जाता है। और पैसा 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 कहते 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 और पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो पैसा का उपयोग करते करते उसी में जीते जीते जीवन का अंत हो जाता है। पशु की तरह खाना पीना सोना और छाया बनाना, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं हर मनुष्य की आवश्यकता होती है। पेट शरीर की मर्यादा के लिए कपड़ा चाहिए और पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और इस शरीर को छाया के लिए और पानी में बरसात में पानी के लिए छाया सुविधा चाहिए, तो मकान चाहिए, तो रोटी कपड़ा और मकान इसकी व्यवस्था करते करते जिंदगी बीत जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, और ऐसे जीते जीते पशुवत जीवन बन जाता है। इसीलिए पढ़ाई की शुरुआत हुई और पढ़ाई जैसे जीवन भी हो गया, अर्थात उस ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेव, इससे पढ़ाई की शुरुआत हुई, और आखिरी में जेड फॉर जेबरा, जेबरा यानी जानवर, इससे पढ़ाई का अंत हुआ। तो जानवर बन करके पढ़ाई का अंत कर देते हैं, इससे जीवन का क्या महत्व होता है। इसलिए सज्जनों, जीवन सुंदर मिला है तो सुंदर जीवन के महत्व को समझे। इसीलिए भारतीय परंपरा में भारत को महान क्यों कहा जाता है और उसकी विशेषता क्या है, और ऐसे विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि भले थोड़ा मोड़ा खाए, रूखा सूखा खाए, लेकिन भक्ति भावना हो, ज्ञान हो, सुंदर जीवन जीने की कला हो, आचरण सुंदर बने, ये महत्व दिया जाता है और ऐसे जीवन जिया जाता है। अब विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव आता है तो विदेशों में पढ़ाई लिखाई और खूब मेहनत करना, पैसा कमाना, धन इकट्ठा करना, यह तो होता है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आती, और पशु की तरह जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन का अंत हो जाता है। इसीलिए विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव जब आता है तो जिंदगी का मूल्य नहीं समझ में आता और जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा को, भारत के लोगों को महत्व दिया जाता है, और भारत प्रधान क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि भारत में रहने वाले लोगों को सुंदर संस्कार, सुंदर सीख, सुंदर ज्ञान मिलता है, उसमें जीवन जीने की कला आती है और जीवन सुंदर और महान बनता है। तो हम लोग को भी चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाएं और महान बनाएं, इस जीवन की विशेषता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम लोग का जीवन भी अंत होना चाहिए। पढ़ाई से कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत हो और ज्ञानी बनकर के जीवन का अंत करे, ये जीवन की सफलता है। भारतीयता की पहचान है और ऐसे ही जीवन जीना ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।